नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल पर आपको कक्षा 10वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए हम वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें से हमने 6 विषय के, ठीक है, 6 विषय के जो सेट पेपर हैं वो सेट पेपर आपको बता दिए हैं। अब हम आपको वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा, ठीक है, वार्षिक परीक्षा और जो प्री बोर्ड परीक्षा आपकी होने वाली है उसके लिए कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रश्न लेकर आ रहे हैं। उन प्रश्नों में दोस्तों आपको कम से कम 100 से लेकर के तो 150 क्वेश्चन, मतलब जिसमें आपके खाली स्थान भी रहेंगे, ठीक है, और उसके बाद में सही जोड़ी भी रहेगी, ध्यान रखना आप सभी दोस्तों। और उसके बाद में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हम प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खाली स्थान, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे आज के इसमें। और ऐसे रिक्त स्थान आपको बताऊंगा जो आपकी 10वीं बोर्ड परीक्षा, जिसमें आपको कम से कम, मतलब कहने का अर्थ ये है कि कम से कम आपको 40 से ऊपर खाली स्थान आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आपके 85% कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन दोस्तों आपको 1 से लेकर के तो 2 कक्षा 10वीं बोर्ड के वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। याद रखें दोस्तों, कक्षा 10वीं बोर्ड की वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं खाली स्थानों की पूर्ति। इससे पहले दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? याद रखना दोस्तों, आपको वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। और मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए खास करके हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। और ये प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए है दोस्तों, इसलिए आप इनको लिख कर याद कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, आप जैसे भी चाहे याद कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट अच्छे से करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए आप क्या दिया गया है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन करके कीजिए। पहला देखिए, लोक संस्कृति का जन्म हुआ। जो लोक संस्कृति है उसका जन्म कहाँ पर हुआ? तो इसमें आप लिखेंगे दोस्तों गाँवों में, ठीक है, लोक संस्कृति का जो जन्म है वो गाँवों में हुआ। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है अगला, ठीक है, पहला तो है गाँवों में, इसके बाद में दूसरा क्या दिया गया है, देखिए ध्यानपूर्वक, दूसरा दिया है दोस्तों विरह और वेदना की कवयित्री हैं। विरह और वेदना की जो कवयित्री हैं वो है दोस्तों महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा विरह और वेदना की कवयित्री हैं, ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। इसके बाद में थर्ड वाला देखिए, नकुल की माता का नाम। तो नकुल की माता का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, नकुल की जो माता है उनका नाम है माद्री, ठीक है, नकुल की माता का नाम माद्री है, तो माद्री इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला है दोस्तों, इसमें देखिए नंबर 4 वाला, चौपाई छंद में मात्राएं होती है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो आप बताएंगे चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, ठीक है, कितनी मात्राएं होती है? तो ध्यान रखेंगे 16 मात्राएं होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगले जो हमारे खालिस्तान है उनकी। एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना कि जितने भी आपको इसमें खालिस्तान बताए जाएं, ये इतने मोस्ट खालिस्तान है दोस्तों जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा का जो पाठ्यक्रम दिया है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने, ठीक है, भोपाल के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो पाठ्यक्रम आया है उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही आपको ये खालिस्तान और इसके अलावा भी सही गलत और इसके बाद में जो सही जोड़ी है वो सही जोड़ी भी आपको हम बताएंगे। और ऐसी सही जोड़ी बताएंगे, कम से कम सही जोड़ी में भी रहेगा दोस्तों, मतलब 30 से लेकर के तो जो 40 है वो सही जोड़ी का रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, आप बिल्कुल अपडेट रहें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा देना, उससे क्या होगा कि आपको अपडेट मिल जाएगी। चलिए 5वें खालिस्तान की बात करते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है
नीलकंठ या पंचवटी, तो ये जो पंचवटी है, ठीक है, पंचवटी है दोस्तों द्विगु समास, याद रखना पंचवटी क्या है, तो ये है पंचवटी द्विगु समास। इसके बाद अगला देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों के अनुवाद किए। कितने निबंधों के अनुवाद किए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो ध्यान रखना उन्होंने 23, ठीक है, 23 निबंधों के अनुवाद किए। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो दोस्तों रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है तो इसमें रति आएगा। अगला है सूरदास ने भक्ति को श्रेष्ठ माना है, सूरदास जी ने सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है, ठीक है, सूरदास ने सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है। अगला है परीक्षा कहानी के लेखक। अच्छा, इसमें परीक्षा कहानी के लेखक का नाम बताना है, तो आप लिखेंगे प्रेमचंद परीक्षा कहानी के लेखक है। भगिनी निवेदिता एक है, क्या है, ये क्या है, तो याद रखना ये एक संस्मरण है दोस्तों, ठीक है, संस्मरण है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, तो कामायनी, ठीक है, ऑप्शन के आधार पर आप बता देंगे, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कवि सेनापति किसके कवि माने जाते हैं, तो रीति काल के, ठीक है, रीति काल के कवि माने जाते हैं कवि सेनापति। बिहारी की जो रचना है वो है दोस्तों बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई किसकी रचना है, तो आप अच्छे से ध्यान रखना कि जो बिहारी जी है उनकी जो रचना है वो है दोस्तों बिहारी सतसई, ठीक है, कौन सी रचना है, तो बिहारी जी की जो रचना है दोस्तों वो है बिहारी सतसई। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई किसकी रचना है, तो याद रखना बिहारी जी की रचना है। अगला है पहली चूक, ये जो पहली चूक है ये कौन सी है, तो ये व्यंग है, क्या है, व्यंग्य निबंध है दोस्तों ये, ठीक है, व्यंग्य विधा कह सकते हैं हम इसको, व्यंग कह सकते हैं। निंदा रस के लेखक कौन है, तो हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर जो परसाई है वो निंदा रस के लेखक हैं। ध्यान रखेंगे आप अच्छे से कि जो निंदा रस है उसके लेखक कौन है, तो उसमें आप बताएंगे हरिशंकर परसाई, क्या लिखेंगे, हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई निंदा रस के लेखक हैं। और एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना, जितने भी ये जो दिए जाएं इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, अच्छे से याद करना है आपको। तुलसीदास किसके कवि हैं, कौन सी भक्ति के कवि हैं, तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, याद रखना आप सभी, राम भक्ति शाखा के कवि कौन हैं, तो याद रखना तुलसीदास जी, ठीक है। और कृष्ण भक्ति शाखा का अगर पूछ लिया जाए तो वो है हमारे सूरदास जी, सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है, कृष्ण भक्ति जो शाखा है उसके कवि कौन है, तो वो है दोस्तों सूरदास, कौन है, सूरदास, ठीक है, सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राम भक्ति शाखा का अगर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि जो राम भक्ति धारा के जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप ध्यानपूर्वक, 17वां है, हिमालय की झीलों में कवि ने किसको तैरते हुए देखा है, हंसों को, ठीक है, हंसों को तैरते हुए देखा है। सुश्रुत संहिता में किसका वर्णन मिलता है, तो शल्य चिकित्सा का, किसका, शल्य चिकित्सा आएगा, याद रखना शल्य चिकित्सा का वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो सुश्रुत जो संहिता है उसमें देखने को मिलता है। अंधेर नगरी का प्रसिद्ध नाटक है भारतेंदु का, किसका, भारतेंदु का, ठीक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनका प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी, ठीक है, जिसमें एक मतलब फेमस डायलॉग भी है, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, तो ये किसका है नाटक, ध्यान रखना भारतेंदु जी का है। रक्षाबंधन एक है, क्या है, ये कहानी है एक, ठीक है, रक्षाबंधन क्या है, ये कहानी है, ठीक है। रक्षाबंधन किसका प्रतीक है, अगर ऐसा प्रश्न आएगा, अगर आ गया तो उसमें ये लिखना, मैं यहाँ पे कोष्टक बना के लिख देता हूँ, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, ठीक है, प्रेम का प्रतीक जो रक्षाबंधन होता है, ठीक है, प्रतीक है ना। अगला देखिए, दोहा और रोला छंद मिलकर बनता है, दोहा और रोला, ठीक है, याद रखना 21वां क्वेश्चन, दोहा और रोला छंद मिलकर क्या बनता है, तो वो बनता है कुंडलियाँ, जो कुंडलियाँ हैं ये दोहा और रोला छंद को मिलाकर बनता है। रिपोर्ताज मूल रूप से किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, रिपोर्ताज फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है।
इसमें याद रखना कि ये रिपोर्ट जैसा ही होता है, ठीक है, रिपोर्टाज। तो इसमें याद रखना कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। पहली चूक किस विधा की रचना है, तो यह है व्यंग्य निबंध। क्या है? व्यंग्य निबंध। पहली चूक व्यंग्य निबंध है। अगला है पद्माकर। पद्माकर के प्रमुख कवियों में से एक है, तो पद्माकर रीतिकाल के कवियों में से एक है, ठीक है, यहाँ पे आएगा रीतिकाल। अगला है गिरिधर द्वारा प्रयुक्त छंद कौन सा है, तो गिरिधर की कुंडलियाँ हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे कुंडलियाँ आएगा। नेक्स्ट है सच्चा धर्म एक है, क्या है? एकांकी है। सच्चा धर्म एक क्या है, तो याद रखना एकांकी है। रक्षाबंधन एक क्या है? याद रखना रक्षाबंधन क्या है? ये कहानी है। क्या है? कहानी। रक्षाबंधन क्या है? ये कहानी है। सखियों के रचनाकार है कबीरदास जी। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध है, ठीक है, तो कबीरदास आएगा। मन की एकाग्रता की विधा है, क्या है? निबंध। मन की एकाग्रता कौन सी विधा है, तो ये निबंध है, ठीक है। इसके बाद में नंबर 13 30 वाला देखिए, भगिनी निवेदिता एक है, क्या है? ये एक संस्मरण है, ठीक है, संस्मरण है भगिनी निवेदिता, ये वाला। अब हम बात करते हैं अगले का। अगला देखिए, अगला क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता पूछा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। 31 वाला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता, तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। राम नरेश त्रिपाठी के कवि हैं, तो ये आधुनिक काल के कवि है, ठीक है, आधुनिक काल के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। कामयानी महाकाव्य का अंश है ये श्रद्धा। श्रद्धा, ठीक है, क्या लिखेंगे? श्रद्धा कामयानी महाकाव्य का अंश है। जो श्रद्धा है वो कामयानी महाकाव्य का अंश है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं हो। और आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में ये देखने को भी मिलेंगे आपको। वीर रस की कवियत्री है, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुभद्रा कुमारी जो चौहान है वो वीर रस की कवियत्री है। कौन सा रस की कवियत्री है? तो वीर रस की कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान 34 वाला। अब देखिए 35 वाला, तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञेय जी है। तार सप्तक के जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो वो है अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। अगर अज्ञेय जी का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय जी का पूरा नाम है, जो तार सप्तक के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। अगला है पद्माकर। पद्माकर की बात की जा रही है। 36 वाले नंबर पर देखिए, ये मैं टिक लगा के बता रहा हूँ। पद्माकर के प्रमुख कवियों में से एक है, तो ये रीतिकाल के कवि है। रीतिकाल इसमें करेक्ट होगा, काल स्थान में आएगा रीतिकाल। पद्माकर रीतिकाल के कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति है मधुशाला। क्या है? मधुशाला, तो यहाँ पे आएगा मधुशाला। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कृति है। रीतिकाल का प्रारंभ सन 1643 से माना जाता है। रीतिकाल का जो सन है वो 1643 से माना जाता है। जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य की रचना की, तो कामायनी, ठीक है, कामायनी महाकाव्य की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने। अगला है छायावाद के जनक। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, इसमें भी आएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। अगला देखिए जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो वो है पद्मावत, ठीक है, पद्मावत इसमें करेक्ट होगा। पद्मावत क्या है? जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, ठीक है, रीतिबद्ध जो काव्यधारा है उसके कवि कौन है? तो केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अब हम बात करते हैं अगले खालिस्तान की, ठीक है। पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, और अगर आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया तो ये मान के चलना कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे।
द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी युग के ये क्या है? तो ये निबंधकार है, निबंध लिखने वाला निबंधकार कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए 44वां बालकृष्ण भट्ट युग के निबंधकार है भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। स्कंद गुप्त नाटक के नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कौन है? याद रखना, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला देखिए एक अंक वाली रचना कहलाती है, क्या कहलाती है? वो एकांकी कहलाती है। एक अंक वाली जो रचना है दोस्तों वो एकांकी कहलाती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, याद रखना, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। के लेखक विष्णु प्रभाकर है। आवारा मसीहा। ठीक है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो वो है विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा। इस प्रकार से याद रखना कि जो आवारा मसीहा है ये किसने लिखा? तो ये विष्णु प्रभाकर ने लिखा। ठीक है, अगला देखिए गोदान का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यह है प्रेमचंद जी का, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है दोस्तों गोदान गबन। ठीक है, अगला है किसका समय 1850 से 1900 तक माना जाता है? तो ये भारतेंदु युग का। ठीक है, भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 तक माना जाता है। ये आप ध्यान रखना, कब से कब तक? 1900 तक, 1850 से 1900 तक। नेक्स्ट है को हिंदी का पहला कहानी कहा जाता है इंदुमती को। इंदुमती को किसको? इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। ठीक है, इंदुमती को क्या माना जाता है? हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। अगला है सरस्वती पत्रिका का संपादन के द्वारा किया गया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी आएगा, याद रखना। अगला देखिए 53 वाला साक्षात्कार गद्य की विधा है, इसमें क्या आएगा? गौण। साक्षात्कार गद्य की गौण विधा है। ठीक है, साक्षात्कार गद्य की गौण विधा है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है, ये मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन। अगला देखिए कफन। कफन की कहानी का नाम है, यह है प्रेमचंद, तो इसमें आप लिखेंगे प्रेमचंद। प्रेमचंद कफन लिखा है प्रेमचंद जी ने। रिपोर्टाज मूल रूप से भाषा का शब्द है, तो ये डबल आया है, याद रखना, फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। अगला है भारतेंदु युग का समय सन माना जाता है 1850 से, याद रखना आप सभी 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग का समय माना जाता है। ठीक है, भारतेंदु युग अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? ये 57 वाला देखिए, भारतेंदु युग का जो समय है वो 1850 से, ठीक है, 1900 ईस्वी तक। अगला देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिका का संपादन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, सरस्वती पत्रिका जो थी उसका संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, क्या किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। यह सरस्वती पत्रिका है, इसका संपादन करने वाले कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। याद रखना 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 बोर्ड भी है और प्री बोर्ड भी है, दोनों के लिए है। ठीक है, और कौन से राज्य की? तो मध्य प्रदेश की, याद रखें। और हिंदी तो वैसे सभी के लिए है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से हम एमपी की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की। ठीक है, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। तो कौन से क्वेश्चन को हम बता रहे थे? 58 नंबर 58 वाला बता रहे थे, ध्यान दीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिका का संपादन किया, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता रीतिबद्ध परंपरा के कवि, कहानी सम्राट, साक्षात्कार कौन से गद्य की विधा है। ये 4 क्वेश्चन मतलब आपको मैं दे रहा हूँ। इन चारों क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे मुझे सारे 4 क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है, इसके बाद में आपको सत्य असत्य, नेक्स्ट डे आपको सत्य असत्य बताया जाएगा, और इतने अच्छे जो सत्य असत्य वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के जो 4 क्वेश्चन है वो आपके इस प्रकार हैं। ठीक है, ये
4 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन कौन कौन से देखिए। पहला है आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता। ठीक है, दूसरा है रीति सिद्ध परंपरा के कवि। तीसरा है कहानी सम्राट किसको माना जाता है, और साक्षात्कार गद्य की विधा है। साक्षात्कार गद्य की विधा है तो कौन सी विधा है। ठीक है, और ये ध्यान रखना 10वीं वाले सभी को मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रतिदिन डेली हमारे इस चैनल पर, ठीक है, डेली हमारे इस चैनल पर 1 से लेकर के तो 2 ऐसे मोस्ट वीडियो अपलोड हो रहे हैं, और आप एक भी दिन नहीं चूकेंगे। ठीक है, एक भी दिन नहीं चूकेंगे, डेली वॉच करेंगे। ठीक है, डेली देखेंगे। और एक और बात मैं बता दूं, उसमें क्या है कि फिर बाद में आप सारे वीडियो इकट्ठे नहीं देख पाओगे, और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं अभी से बता रहा हूँ क्योंकि तैयारी हम पहले ही करेंगे। ऐसा नहीं कि परीक्षा आएगी तभी तैयारी करेंगे, नहीं, हमें तैयारी अभी करना है, इसलिए आप ध्यान रखें। और एक और चीज़ मैं इसमें बता देना चाहता हूँ, इंक्लूड कर देना चाहता हूँ कि जो 12th और 10th MP बोर्ड की जो नई ब्लूप्रिंट है उसमें बताया गया है, कुछ जो चैप्टर क्लियर मतलब हटा दिए थे उन्होंने, जो चैप्टर कुछ हटा दिए थे वो तो हटा ही दिए हैं। और जो नई ब्लूप्रिंट आई है ये आई है हमारी 9 तारीख को, मतलब कि 9 मार्च को आपकी ये नई ब्लूप्रिंट आई है एक और। अब इस ब्लूप्रिंट के आधार पर ध्यान रखना पेपर आपका 100 नंबर का ही होगा। ठीक है, और जो पुराने पैटर्न पर आधारित है, ठीक है, ये पूरी की पूरी किस पर आधारित है, तो ये जो पूरी है ब्लूप्रिंट वो आपकी आधारित है पुराने पैटर्न पर, पुराने पैटर्न पर आधारित है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना कि भले पुराने पैटर्न पर वो आधारित है, लेकिन जो पार्ट ये कोरोना के कारण कम कर दिए थे, ठीक है, कोरोना के कारण जो कम कर दिए थे, जो चैप्टर कम कर दिए थे, उन चैप्टरों को आप एक बार और अच्छे से देख लेना, क्योंकि कुछ चैप्टर कम किए गए हैं। ठीक है, कम किए गए हैं, ये हम कह सकते हैं कि हटाए गए हैं। ठीक है, तो आप उन चैप्टरों को ध्यान रखना कि कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं, और जो चैप्टर हटाए हैं उनको आपको देखना भी नहीं है। इसके अलावा पूरा अच्छे से याद करना है, और परीक्षा में आपको बनाना है 85% से ऊपर। ठीक है, और एक और बात मैं बता देता हूँ जाते जाते कि दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना चैनल को। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।